इस वक्त हम जुलाना के उन इलाकों में खड़े हैं जहां पर कल परसों आग लगी थी। जुलाना शेर नाहर के बीच में और अकालगढ़ इन सीमाओं के बीच में कल परसों आग लगी थी और 400 से 500 एकड़ बताई जा रही थी गेहूं जलकर राख हो गई थी। इस वक्त किसान नेता जो गुरनाम सिंह चंदूनी इस वक्त यहाँ पर बने हुए आइए वो लोगों की किसानों की समस्याएं सुन रहे हैं, क्या कहना है उनका, बात कर लेते हैं। नाम तो आ रहा है। रोड तो नहीं खुली। आज हम रजवाड़ा गांव में आए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हालत है, कई 100 किला गेहूं का जो है बिल्कुल जल के राख हो गया है और साथ में अकालगढ़ है, उसकी कुछ जमीन में आग लगी है। तो 100% नुकसान है, इसका कोई परसेंटेज इसका कोई बात है ही नहीं। तो एक तो हमारी प्रशासन से, सरकार से मांग है कि कम से कम 50,000 रुपये किला इसका मुआवजा दें, क्योंकि इसका टोटल खर्चा हो चुका था और बस काटने ही बाकी थी और ठेके में ये ज़मीन ले रखी है बहुत से लोगों ने। तो बहुत भारी नुकसान है। और उसके पहले इसी इलाके में धान का नुकसान भी हुआ। तो यहाँ के जो किसान हैं वो बिल्कुल एक तरह से असहाय हो गए। और उसके साथ साथ कई जगह पे इंजनों का नुकसान है, जैसे ये सामने इंजन रखा है, किधर इंजन रखा है, ये भी साथ में चढ़ गए हैं। तो 50,000 रुपये किला इसका मुआवजा दे सरकार और इसकी स्पेशल गिरदावरी करवाए। और गिरदावरी में जो गांव का लंबड़दार, गांव का सरपंच, कोई भी जो मौजूद आदमी है वो आदमी साथ में होने चाहिए। क्योंकि कई बार पटवारी ये करते हैं कि जो कि वो आधी लिख देते हैं, आधी छोड़ देते हैं, तो वो साथ में होने चाहिए। और इसके आगे कुछ ज़मीन है जहाँ पे लोगों ने ट्रैक्टरों से फसल को जोता है आग को रोकने के लिए, वरना तो रुक नहीं रही थी ना। देखो कितनी लंबी चौड़ी सड़क, वो सड़क भी क्रॉस करके हवा के तेज हवा थी उससे, तो वो भी जड़े हुए में ही माने जाने चाहिए। उसको भी 100% नुकसान में माने जाने चाहिए और उनको 50,000 रुपये सरकार मुआवजा दे। हम इसके लिए अपने संगठन की तरफ से सरकार को भी चिट्ठी लिखेंगे और प्रशासन को भी हम अपनी तरफ से मिलेंगे। और इन लोगों से भी हम कहते हैं कि आप भी एक टीम बना के प्रशासन के पास जाओ, उनको
और ये मांग उनके आगे रखें, हम अपने संगठन की तरफ से भी रखेंगे, इनको साथ लेके भी जाएंगे। अगर सरकार ने आपकी इस मांग को मंजूर नहीं किया या इनकी गिरदावरी टाइम पर ना करके इनको मुआवजा नहीं दिया, तो ऐसे में किसान संगठन क्या कर रहा है? देखिए, हमारे पास तो कोई कलम की पावर तो है नहीं, हमारे पास तो आंदोलन की पावर है, फिर उनके बारे में बैठेंगे। यहाँ का जो एमएलए है, सबसे पहले तो उसकी ड्यूटी बनती है, जनता का प्रतिनिधि है, सबसे पहले उसकी ड्यूटी बनती है, उसके इलाके के लोग हैं, उसके इलाके के वोट हैं, उसकी जिम्मेवारी बनती है सबसे पहले इस बात को उठाकर सीधा मुख्यमंत्री के पास जाए। तो लेकिन अगर वो नहीं करता तो फिर हम करेंगे। सीएम से मिलना पड़ा उससे ही मिलेंगे, प्रशासन से मिलना पड़ा उससे ही मिलेंगे, और फिर या कहीं बैठना पड़ा तो फिर बैठेंगे। बात अभी गेहूं की कटाई चल रही है और मंडियों में गेहूं पहुंच रहा है। पूरे प्रदेश की बात की जाए तो कई मंडियों में किसान डायरेक्ट मंडी में ना लेके जो निजी कंपनियों के सेलर वहाँ लेके पहुंच रहे हैं, उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। ऐसे में आप क्या मानते हो? नहीं, वो रिपोर्ट सही नहीं है, वो निजी का नहीं है, वो सरकार ने ठेके पे लिए हुए हैं। अडानी के जो गोदाम है, शहरी गोदाम, वो फिलहाल सरकार पे ठेके पे हैं, फिलहाल अडानी नहीं खरीद रहा है, लेकिन उसका 2 साल बाद उसका नुकसान सामने आएगा, क्योंकि 2 साल बाद सरकार जब एक आदत डाल देगी किसान को वहाँ डालने की, तो फिर 2 साल बाद सरकार कहेगी कि हमें मंडी की क्या ज़रूरत है, आड़ती की क्या ज़रूरत है, हम ट्रांसपोर्टेशन क्यों दें, हम बारदाना क्यों दें, हम आड़त क्यों दें, हम बाकी खर्चे क्यों, लेबर क्यों दें, वो सारी उसकी बचेगी। और जो है वो सीधे उसके बाद मंडियाँ जो है वो जब मंडी के माध्यम से खरीदनी जाएगी तो मंडी टूटेगी। ये मंडी तोड़ने का एक कदम है। अभी तो आड़ती की आड़त भी दे रहे हैं, अभी तो सरकार खरीद रही है, सरकार ने किराए के लिए। लेकिन इस बार एक बात और सामने आई है, जो आज ही मेरे सामने आई है नारायणगढ़ मंडी से, वो ये है कि सरकार के जो गेहूँ खरीद रही है उसके कई ट्रक वापस कर दिए उन्होंने, और ये कह के वापस कर दिए कि इसकी क्वालिटी इस बार अच्छी नहीं है। तो फिर वहाँ के आड़तियों ने कहा कि भैया अगर क्वालिटी अच्छी नहीं तो फिर आप मंडी में रिजेक्ट करो इसको। तो अब वो मंडी में रिजेक्ट कर रहे हैं। अभी नारायणगढ़ से फ़ोन आया था मेरे पास आधा घंटा पहले। तो हमारी सरकार से मांग इसमें ये, पंजाब सरकार ने भी कोई लेटर लिखा है, हरियाणा सरकार ने शायद नहीं लिखा सेंटर को, कि खरीद के मापदंडों में ढील दी जानी चाहिए, क्योंकि इस बार बारिशों की वजह से वो क्वालिटी नहीं है जिस क्वालिटी उन्होंने मापदंड रखे हैं। और वैसे भी खेती जो है वो प्रकृति के ऊपर है, कि मशीन में तो बढ़ती नहीं, फैक्ट्री में तो बढ़ती नहीं, एक साइज का निकलेगा सारा सामान। यहाँ तो प्रकृति के ऊपर डिपेंड है। तो खरीद के मापदंडों में भी छूट देनी चाहिए।